सुप्रभात हिमाचल। तो मैं विदेश ठाकुर अभी मौजूद हुआ हूं आपके समक्ष सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। 2 महीने किया जाएगा ट्रायल। सेब को ओलों से बचाने के लिए पहली स्वदेशी एंटी हेलगन स्थापित। आईआईटी मुंबई और बागवानी विश्वविद्यालय नौणी के वैज्ञानिकों की ओर से तैयार स्वदेशी एंटी हेलगन का पहली बार सेब को ओलों से बचाने के लिए ट्रायल करने की तैयारी है। कंडाघाट में टेस्टिंग के बाद स्वदेशी एंटी हेलगन शिमला जिले में जुब्बल के मंडोल में स्थापित की गई है। टेस्टिंग के दौरान अगले 2 महीने तक वैज्ञानिक सेब की फसल को ओलों से बचाने में एंटी हेलगन कितनी कारगर है इसका आकलन करेंगे। हुनरबाज शो के फाइनल राउंड में पहुंचा हिमाचल पुलिस बैंड। हिमाचल पुलिस बैंड द हारमोनी ऑफ फाइन टीम टीवी चैनल के एक शो हुनरबाज के फाइनल में पहुंच गई है। पिछले कल हुए शो में हिमाचल पुलिस की टीम ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति देकर फाइनल राउंड में जगह बनाई। पुलिस जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए अभिनेत्री निमृत कौर शो में पहुंची। हिमाचल की यामी गौतम और निमृत कौर ने पुलिस बैंड के कलाकारों के साथ स्टेज पर जमकर ठुमके लगाए। नहीं बरसे बादल, कुल्लू में मटर की 60% फसल बर्बाद, किसानों को उठाना पड़ रहा नुकसान। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में पिछले 1.5 माह से बारिश नहीं हुई है। ऐसे में खेतों में बिना नमी के रबी फसलें सूखने लगी हैं। 1 सप्ताह के भीतर बारिश नहीं हुई तो नुकसान और अधिक हो सकता है। कुल्लू जिले में नकदी फसल मटर का सीजन अमूमन अप्रैल के पहले पखवाड़े में शुरू हो जाता है। इस बार लगभग 60% हरे मटर की फसल सूखे के कारण बर्बाद हो गई है। इस कारण किसानों की मुश्किलें बढ़ गई है। छात्रा हत्याकांड आरोपी की आपराधिक पृष्ठभूमि जांचने के लिए एसआईटी गठित। ऊना जिले के अंब में छात्रा हत्याकांड के आरोपी आसिफ मोहम्मद की गिरफ्तारी के बाद अब डीजीपी संजय कुंडू ने 4 उच्च स्तरीय अधिकारियों की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी का गठन किया है। यह एसआईटी आरोपी की आपराधिक पृष्ठभूमि की जांच करेगी। कमांडेंट 1st IRB बटालियन वनगढ़ विमुक्त रंजन की अध्यक्षता में एसआईटी जांच करेगी। इसमें एसपी साइबर क्राइम रोहित मालपानी, एसपी ऊना अजीत सेन ठाकुर और एसपी सीआईडी क्राइम वीरेंद्र कालिया को शामिल किया गया है। सिसोदिया पर पलटवार, अनुराग बोले अभी तो शुरुआत है, आप छोड़ने वालों की लगने वाली है लंबी लाइन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि अभी तो शुरुआत है, आम आदमी पार्टी आप छोड़ने वाले नेताओं की लंबी लाइन लगने वाली है। ये सभी भाजपा में शामिल होंगे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि जो खुद कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए वो दूसरों को क्या मुख्यमंत्री बनाएंगे। वहीं इसके अलावा पिछले कल मीडिया से बातचीत में अनुराग ने कहा कि हिमाचल में शानदार सरकार चल रही है। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद अब हिमाचल और गुजरात में फिर भाजपा सरकार बनाकर जीत का छक्का लगाया जाएगा। दरअसल मनीष सिसोदिया ने हिमाचल में नेतृत्व बदलाव और अनुराग ठाकुर को मुख्यमंत्री बनाए जाने का बयान दिया था। छात्रवृत्ति घोटाला, 3 शिक्षण संस्थानों की जांच ईडी को सौंपने की तैयारी। बहुचर्चित 250 करोड़ के छात्रवृत्ति घोटाले में सीबीआई ने सिरमौर जिले के कालाअंब के हिमालयन ग्रुप, चंडीगढ़ के आईटीएफटी और आईसीएल ग्रुप ऑफ कॉलेज हरियाणा की जांच प्रवर्तन निदेशालय ईडी को सौंपने की तैयारी कर ली है। आरोप है कि निजी संस्थानों ने हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और चंडीगढ़ में करोड़ों की संपत्ति बनाई है। सीबीआई की ओर से की गई जांच में इसका खुलासा हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग के चलते यह मामला ईडी को सौंपे जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इन संस्थानों पर एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों की 80 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति हड़पने का आरोप है। राज्य लोक सेवा आयोग सेट के अधूरे परिणाम ने उलझाए अभ्यर्थी, हाईकोर्ट जाने की तैयारी। राज्य लोक सेवा आयोग के स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट सेट 2019 के अधूरे परिणाम ने अभ्यर्थियों को उलझा दिया है। आयोग 2.5 साल के बाद भी परीक्षा का पूरा परिणाम घोषित नहीं कर पाया है। अब अभ्यर्थी हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है। सेट परीक्षा 2019 में बीपीएल वर्ग के अभ्यर्थियों को ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ ही नहीं दिया गया। 9 माह से आयोग अभ्यर्थियों के चक्कर लगवा रहा है। सरकारी व प्राइवेट कॉलेजों को 180 दिन के भीतर देनी होगी डिग्री, नहीं तो हो सकती है कार्रवाई। हिमाचल के सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों को स्नातक और स्नातकोत्तर यूजी व पीजी कोर्सेज की डिग्री 180 दिन में छात्रों को मुहैया करवानी पड़ेगी।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने इस संबंध में राज्य के सभी निजी व सरकारी विश्वविद्यालयों को निर्देश जारी कर दिए हैं। शिक्षा विभाग को भी इसकी प्रति भेजी गई है। वहीं इसमें कहा गया है कि छात्रों को समय पर डिग्री मिलना उनका विशेष अधिकार है। यदि कोई संस्थान समय पर डिग्री मुहैया नहीं करवाता तो यूजीसी उसके खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा करेगा। यूजीसी की ओर से जारी सर्कुलर में नियमों का उल्लेख किया गया है। इसमें कहा गया है कि परीक्षाओं के आयोजन व उसके मूल्यांकन से लेकर डिग्री जारी करने का समय तय है। महंगाई नींबू ने निचोड़ डाला। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों सहित मौसम का असर लोगों की जेबों में भारी पड़ने लगा है। आलम यह है कि जरूरत के सामानों के दाम आसमान छूने लगे हैं। फिर चाहे वो आयात की जाने वाली चीजें हो या घरेलू उत्पादन वाली खाद्य पदार्थों को लेकर भी यही हाल देखने को मिल रहा है। नींबू मिर्च से लेकर सभी हरी सब्जियां दिन प्रतिदिन महंगी होती जा रही हैं। आलम यह है कि इस समय नींबू सेब से भी महंगा बिक रहा है। वहीं सोलन में वर्तमान समय में नींबू की कीमतें करीब 350 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुकी है। नींबू की बड़ी कीमतों के कारण बाजारों में अधिकतर सब्जी विक्रेताओं के पास नींबू तलाशने से भी नहीं मिल रहे हैं। पुलिस कांस्टेबल भर्ती में पहली बार सभी पास उम्मीदवारों की होगी डॉक्यूमेंटेशन। हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के इतिहास में पहली बार लिखित परीक्षा पास करने वाले सभी उम्मीदवारों का डॉक्यूमेंटेशन यानी कि इवैल्यूएशन स्टेप में भाग लेने का मौका मिलेगा। प्रदेश में महिला, पुरुष आरक्षी व ड्राइवर भर्ती के लिए सभी 26,000 से अधिक पास उम्मीदवारों को अपने दस्तावेजों के आधार पर अंक प्राप्त करने का बराबर मौका प्रदान किया जा रहा है। वहीं इससे पहले पुलिस भर्ती सहित अन्य भर्ती प्रक्रियाओं में प्रति पद 3 उम्मीदवार को ही बुलाया जाता था। पहली बार प्रति पद 3 की बजाय सबको बुलाने का फैसला हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग की ओर से लिया गया है। ऐसे में अब उम्मीदवारों को सर्टिफिकेट के 15 व लंबाई के 5 अंकों का इवैल्यूएशन होगा, जिसके लिए प्रदेश भर में जल्द ही प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। प्रेस वार्ता में दावा, वीरेंद्र चौहान को एचजीटीयू के अध्यक्ष पद से हटाया। हिमाचल राज्य के अध्यापक संघ एचजीटीयू के अध्यक्ष पद से वीरेंद्र चौहान को हटा दिया गया है। यह दावा संघ के कार्यकारी अध्यक्ष कैलाश ठाकुर ने किया है। उन्होंने संघ की गतिविधियों को भी तानाशाही और लोकतांत्रिक तरीके से चलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि संजौली के एक स्कूल में हुई बैठक में भी इस बारे में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। संघ के कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्य प्रेस सचिव कैलाश ठाकुर ने पिछले कल प्रेस क्लब शिमला में कहा कि संघ की निधि का मनमाने ढंग से सरकारी विरोधी गतिविधियों के लिए प्रयोग किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया कि संघ के पदाधिकारियों को डराया धमकाया भी जा रहा है। ओल्ड पेंशन पर सोच रही सरकार, जेपी नड्डा बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ध्यान में है मामला। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ओल्ड पेंशन के मामले पर भी पार्टी की स्थिति स्पष्ट की है। पिछले कल प्रेस वार्ता के दौरान नड्डा ने कहा कि किसी भी समस्या को जानना और समाधान करना सरकार का दायित्व है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोएक्टिव सरकार चलाते हैं, इस मामले का वो हल निकालेंगे। लेकिन दुख इस बात का है कि कांग्रेस पार्टी ने आज तक सिवाय राजनीति के कुछ नहीं सीखा है। नड्डा ने कहा कि किसी भी समस्या के निवारण के लिए सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पीपल फ्रेंडली निर्णय होना चाहिए। हम इस दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के जो राज्य अभी ओल्ड पेंशन देने की बातें और फैसले कर रहे हैं, एक बार उनसे ये जरूर पूछिए कि पेट्रोल डीजल पर वैट उन्होंने कम क्यों नहीं किया। अभी तक ये राज्य 4,000 करोड़ से ज़्यादा महंगे पेट्रोल और डीजल पर कमा चुके हैं। तो ये थे आज सुबह के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।